So, life is tough, with a baby that is just about to be 5 months old, and like, क्योंकि मैं सब चीज़ें खुद ही कर रही हूँ, so it's like really difficult. सिद्ध को लेके शिव टेम्पल जाना है मुझे आज, बिकॉज हमने मन्नत मांगी है एंड द शिव टेम्पल इज़ ओपन फॉर like 24/7. तो आज लेट नाइट होगा भी, तो भी सिद्ध को लेके शिव टेम्पल जाना है. एंड शिव टेम्पल बहुत दूर है हमारे घर से, तो दैट इज़ वाई आई एम ड्रेस्ड अप लाइक दिस टू काइंड ऑफ पुट माई बैग्स at a place and then go to Shiv temple from there and then come back to the place ताकि I can feed Sid. So yeah, he's just slept right now after a crazy day. तभी मैं घर से निकल पा रही हूँ 7 घंटे के बाद. So let's go. Okay guys, तो अभी यहाँ पे आ ही गई हूँ and it was a tough day, but अब I'm gonna be like in my glam element and then go for the dinner and just have a good time. So yeah. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me whole food and as much as I really want to, but I've taken this much quantity for now, but I might just get more food later. So yeah, just enjoying my dinner. तो guys, मैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं and I've just gotten ready to go to Shiv temple. मैं 3 बजे से उठ के कोशिश कर रही हूँ, पर देन सिद्ध को फीड करना था. सिद्ध अभी 5 महीने का होने वाला है, तो उसको कॉन्स्टेंटली फीड करना था, उसका कॉन्स्टेंट ध्यान रखना था, और फिर उस बीच में तैयार होना था. सो इट टुक टाइम. लाइक आई वुड से कि so many people that travel with a kid, they travel with an entourage, either in-laws या nannies या whatever जो हम देखते हैं या हम देखते हैं लोग करते हैं बच्चे के साथ, एक entourage के साथ ही करते हैं. पर यहाँ पे मैं एक अकेली हूँ जो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे के साथ मैनेज करूँ, प्लस शूट करूँ, प्लस मंदिर जाऊँ, प्लस चीज़ें करूँ जो मैं करना चाहती हूँ. सो इट्स टेकिंग like 100 times more effort doing that, but I'm still enjoying the process because I love doing what I do. Slow हूँ, but as long as I'm able to do, I'm just happy doing that. और अभी सिद्ध सो रहा है, तो उसका अभी मॉर्निंग नैप है. मॉर्निंग नैप होते होते ही हम शिव टेम्पल होके आते हैं. फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सिद्ध के कैसे दर्शन कराए शिव टेम्पल में. बट मैं आपको बस बोलना चाहती हूँ कि मैं जिस होटल में रह रही हूँ, अब मेरे रूम का व्यू इतना प्यारा है. आई जस्ट शो यू द व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल. आपको नीचे बफे सेंटर दिख रहा है, आपको स्विमिंग पूल दिख रहा है रूम से. इट्स वेरी सूदिंग. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड जब लोग बोलते हैं कि होटल का व्यू अच्छा होना चाहिए, होटल के रूम का, बिकॉज नाउ दैट आई हैव अ गुड व्यू, आई एम लाइक वाओ, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. इट्स लाइक सूदिंग टू द आई. सो या, ये है मेरे रूम का व्यू एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सुपर सूदिंग. तो या आप इंजॉय करिए इसको देखकर. It is the next morning and I'm off to Shiv temple.
Now it's time for my little bit of fashion in my Indian outfit. Something in the air. I know you want me. Something in the So if you're wondering where Sid is, तो मैं आपको दिखाऊंगी Sid मंदिर में अभी वो सो रहा है. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ये ड्रेस मैंने आँचों से ख़रीदा था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. सो या इट्स एन अमेजिंग dress. Like I am collecting, I have 3 to 4 good Indian dresses that I can wear and look posh anytime. They're easy to wear dresses. So yeah. जब आप एकदम जल्दी उठते हो ना, the feeling that you have within you is just absolutely amazing. It's super stunning. The view is super stunning. The morning view is super refreshing. So yeah. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक माँ बनना चाहूँगी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं खुद अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ टू गेट माई थिंग्स डन, और उसके साथ मैं बच्चा नहीं लूँगी कि मैं उसको स्ट्रगल कर रहा हूँ. इफ़ आई एवर टेक किड, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दूँ, अपना प्यार दूँ, अपना टाइम दूँ, एंड ओनली देन आई वुड लाइक टू टेक अ किड. और फाइनली व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है, दिस इज़ द राइट टाइम. मैंने कभी किसी का नहीं सुना है कि अगर कोई मुझे पुश करता था कि व्हेन वुड यू टेक अ किड, आई वुड स्नब एंड से कि मेरी मर्जी, मैं कभी नहीं लूँगी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड देम टू माइंड देयर ओन बिजनेस. एंड व्हेन द टाइम वाज राइट, आई डिड टेक अ किड. और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे माँ बनना है, तब मैंने भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि मैं जब भी माँ बनूंगी, आई वुड विज़िट यू ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हमारे बच्चे के साथ. और आज मैं वही मन्नत पूरी करने जा रही हूँ, बिकॉज सिद इज़ सच ए हेल्दी स्ट्रॉन्ग किड, एंड भगवान ने हमको इतना स्ट्रेंथ दिया है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख पा रही हूँ जैसे मैं रख पा रही हूँ. एंड हाँ, मैं बस ग्रैटिट्यूड देने जा रही हूँ मंदिर. और मिरेकल की बात तो ये है, मैंने जिस महीने मन्नत मांगी थी, उसके अगले महीने में प्रेग्नेंट हो गई. सो I just tried to be pregnant, and I got pregnant the next month. And I strongly believe it is because of my mannat. So I have a lot of faith and gratitude within me. मैं शिव टेम्पल में हूँ, and it is such a peaceful environment all around. जब आप रुद्राक्ष डालते डालते ओम नमः शिवाय जप करते हो for 108 times and more, your soul is soothed. तो वैसा ही कुछ मैं महसूस कर रही हूँ. जब मैं छोटी थी तो मैं शिव टेम्पल बहुत ऑफन विज़िट करती थी मेरे पेरेंट्स के साथ. तो मुझे वही सारे बचपन के मेमोरीज दिमाग में आ रहे थे वाइल आई वॉज एट द शिव टेम्पल. एंड ऑल्सो इतना ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है फॉर द लाइफ दैट आई हैव राइट नाउ, फॉर आवर ब्यूटिफुल बेबी, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई ब्यूटिफुल फैमिली. So I have a lot of gratitude within me, and I know that God is always protecting me and my family, and there are so many miraculous things which I have witnessed over these past few years that I don't have any logic to explain things, but I just know that I am being protected by angels. मैं ना काफ़ी ट्रांसपेरेंट हूँ. मैंने यूट्यूब में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी है, पर कभी अपनी फेथ रिलीजन के बारे में बात नहीं करी, जो मैं अभी कर रही हूँ pretty much खुल के, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट. इट फील्स लाइटर when you can just be yourself whole. If you ask me how being a mother feels, it feels absolutely amazing, like I was meant to do this. तो हाँ, जब आप mentally prepared हो, then the motherhood journey feels easy. But if you're not mentally prepared and if it is pushed on you, तो definitely toxic हो सकता है motherhood का journey. तो जब तक आप mentally ready नहीं हो, तब तक do not plan for kids is my advice. और मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गई. मैं बहुत हंग्री थी, तो सिद को फीड करा पहले, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए गई. सिद अकेला अपने हाथों के साथ खेल रहा था अपने प्राम में.
तो मैंने उसको गोदी में लिया और आई वॉज शोइंग हिम अराउंड द ब्रेकफास्ट बुफे. उससे उसका वोकेबुलरी भी मैं बिल्ड कर रही थी बाय टॉकिंग टू हिम अबाउट डिफरेंट फूड दैट इज़ अवेलेबल. तो हम जहाँ पे जाते हैं आई एक्सप्रेस थिंग्स लाउडली. लेट्स से इफ आई गिव हिम बॉल टू प्ले देन आई एम लाइक इट्स अ बॉल, दिस अ बॉटल, मम्मा इज डूइंग दिस, मम्मा इज डूइंग दैट. आई वांट टू बिल्ड हिज वोकेबुलरी अप, सो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज शो हिम अराउंड. ब्रेकफास्ट के बाद मैं रूम में चली गई अनवाइंड. रूम पे आने के बाद आई एम टेकिंग माई सेल्फ टाइम इन द बाथ. तो गाइज मैं ना बाहर से आई और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गया है बैंगलोर में. एंड डेफिनेटली मुझे ऐसे फील हो रहा था कि आई डोंट टेक रिस्क. जब हम बाहर से आते हैं ना, जैसे हम स्विमिंग करके आ रहे हैं या हम धूप से आते हैं, तो हम अपनी बॉडी को ना उसी वक्त बाहर से आने के बाद वॉश कर देंगे ना, तो यूवी का इतना इफेक्ट नहीं रहता है बॉडी पे. वेल देयर इज अ साइंस टू इट विच आई विल एक्सप्लेन टू यू इन माई फ्यूचर वीडियोज़. बट मैं बाहर से आई, सो मैंने फर्स्ट थिंग किया कि मैं अपनी बॉडी को सोक कर दिया बाथ टब में, या शावर के नीचे भी बॉडी को सोक कर सकते हो ताकि स्किन थोड़ा सॉफ्ट हो. एंड देन अब मैं अपने बॉडी को स्क्रब करूँगी ओजस बॉडी स्क्रब से. सो बेसिकली ये ओजस बॉडी स्क्रब मेरे ब्रांड का है, प्योर इंडियन स्टोर ब्रांड का. और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ कि आपको ओजस बॉडी स्क्रब ही यूज़ करना है. नहीं, मैं ओजस बॉडी स्क्रब यूज़ करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड स्पेशली जब मैं बाहर से आती हूँ या मेरा स्किन बहुत डल हो जाता है. तो अभी मैं बॉडी को पूरी तरीके से स्क्रब करूँगी, चमकाऊँगी और फिर मैं तैयार होके लंच के लिए जाऊँगी. बेसिकली जब मैं बाहर आती हूँ ना ऐसे रहने, तो मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ कि मैं बालों को सुखाऊँ या बालों को सेट करूँ. वेकेशन, not just vacation, but whatever this staycation that I had, this is like just for me to unwind and just relax and go with the flow. And I bring you all along with me क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ना YouTube से बहुत सीखती हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं अगर अपना नॉलेज शेयर करूँ तो मुझसे भी लोग बहुत सीखेंगे. And I want to share so much with you. I want to share DIYs is that, but एक नई मदर बनने के बाद ना it's become super difficult for me to shoot the videos or edit videos. So yeah, जो भी है. और सेल्फ केयर तो बहुत अलग ही बात है, अभी करने को मिल रहा है बिकॉज बच्चा सो रहा है. तो या इसी टाइम पे यू कैन एंड अप डूइंग योर सेल्फ केयर. तो अभी फटाफट ओजस बॉडी स्क्रब से बॉडी स्क्रब करूँगी मैं एंड देन चमकूँगी, पूरी बॉडी चमकेगी. और फिर मैं लंच के लिए ड्रेस पहनूँगी क्योंकि मैं आज एक कॉकटेल ड्रेस पहन रही हूँ, तो वो शॉर्ट है. एंड आई वांट टू हैव एकदम स्मूथ लुकिंग स्किन बिफोर आई वेयर शॉर्ट ड्रेसेस. How nice Ojas is and how nice scrubbing your body feels and taking care of yourself feels. Sorry guys, you should work out because if you work out then these day-to-day activities of pulling, tugging, holding your 7 kg baby in one arms, these things become easier if you work out and lift weight. So weight training is not just for aesthetics or looking good, but weight training is a necessity if you really want to be strong to execute your day-to-day task. तो मैं एकदम रेडी हूँ फॉर द लंच. एंड मेरे लंच का जो प्लेट है उसमें है हेल्दी क्लियर सूप, देयर इज़ अ प्लेट ऑफ टोस्ट, देयर इज़ दाल, राइस, गोभी आलू की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी, पापड़, सन्ड्री. I've had like proper Indian food, dal, rice, sabzi, and now I'm having a plate full of salad because you've got to feel good after having a heavy carb meal. So this is like a feel good fiber factor. How do you sit? You sit like this. Look. Look. Wow, Sid, you sat. You're not even 5 months old. He's not even 5 months old and he's sitting. That's it. So proud of you. So proud of you. John. So that's it. Time to go home right now. And it was a nice day. It was things well done. It was a wonderful day and I cannot wait to go back home and have a disciplined life from today on. Also feed Sid some solid food. So yeah, bye.